नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास। एसएसएम क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो छात्र एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके एक एप्लीकेशन निश्चित ही आती है एग्ज़ाम में और वो होती है एसएलसी। सबसे पहले उन छात्रों को कौन सी एप्लीकेशनें जो हैं याद रखना है। ध्यान दें, एप्लीकेशन 2 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एसएलसी, दूसरा है फुल फी कंजक्शन। ये 2 एप्लीकेशन निश्चित ही एग्जाम में बैठती है। फुल फी कंसेक्शन यानी कि आप यहाँ पर आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एप्लीकेशन जो कि है एसएलसी। एसएलसी होती क्या है? ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का हिंदी अर्थ होता है प्रार्थना पत्र, यानी कि प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर हम एसएलसी, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। एसएलसी का फुल फॉर्म है क्या? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एसएलसी का फुल फॉर्म, एसएलसी बोले तो एस फॉर स्कूल, एल फॉर लिविंग, सी फॉर सर्टिफिकेट होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी इसका हिंदी मीन्स क्या है? हिंदी मीन्स की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी मीन्स है शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र। यानी कि एक तरह से हम विद्यालय से टीसी प्राप्त करने के लिए लिखते हैं। यानी किसको लिखना है, तो यहाँ पर किस प्रकार से हमें एप्लीकेशन लिखना है और हमें कैसे याद रखना है, और अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्लास में लिखाई, जैसे लिखाई वैसे की वैसे रट लेते हैं और उसके बाद वैसी वैसी जाकर के वहाँ एसएलसी लिखा हुआ आ गया तो वैसी वैसी लिख देते हैं, बट क्वेश्चन को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट को ध्यान देना है कि आपके पेपर में किसको जो है ये एसएलसी लिखना है, चाहे वो कौन सी भी एप्लीकेशन आ जाए, पहले लिखना किसको है। सबसे पहले प्रिंसिपल को लिखना है, हेडमास्टर को लिखना है, या क्लास टीचर को लिखना है। उसमें स्कूल का नाम भी चेंज हो सकता है, कौन से स्कूल की लिखना है, तो वहाँ पर आपको प्रश्नों को देखना है। तो चलिए आइए हम आपको एप्लीकेशन बताते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने लिखा एसएलसी। एसएलसी बोले तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर बात करेंगे टू, जिसको लिखना है उससे पहले हम टू लगाते हैं। टू द प्रिंसिपल, हमने लिखी प्रिंसिपल की। अब प्रश्न में यहाँ हेडमास्टर भी हो सकता है, क्लास टीचर भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर स्कूल कौन सा है? गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदसौर। अब यहाँ हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदसौर के लिखा है, लेकिन यहाँ स्कूल कौन सा भी हो सकता है, तो क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखें कौन सा स्कूल है। ये हेडिंग आपको लिखना सही से आना चाहिए। अगर ये हेडिंग लिखी तो आपको इसके 2 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये हेडिंग आपने वहाँ कौन सा विद्यालय लिखा और आपने कौन सा लिख दिया तो पूरी एप्लीकेशन आपकी गलत हो जाएगी। ये ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो प्रश्न पर अटेंड करना बेहद ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, प्रश्नों को देखते नहीं, डायरेक्ट वहाँ एसएलसी देख लिया और लिख दिया। लिखना किसको ये पता नहीं, फिर कहते हैं हमारे अंग्रेजी में हमारा नंबर कैसे कम आ गए। तो हम यहाँ गलतियाँ करते हैं कि प्रश्न को क्लियरली तरीके से हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो पहले प्रश्न को देखें, उसके बाद आप लिखें। तो यहाँ पे हमने लिखा है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदसौर। अब चलते हैं, ये हेडिंग आपको सही आना चाहिए। हमने बता दिया आपको कि ये हेडिंग आपको सही आना चाहिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदसौर। मान लीजिए क्लास टीचर के नाम से आ गई तो आपको लिखना है टू द क्लास टीचर। मान लीजिए हेडमास्टर के नाम से आ गई तो आपको लिखना है टू द हेडमास्टर। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ आपका कौन सा भी स्कूल, उसमें मान लीजिए एसएसएम स्कूल के नाम से आ गई तो आप लिखेंगे एसएसएम स्कूल। जिस स्कूल का नाम आता है आपको वो लिखना है, ये हेडिंग सही से डालना है। उसके चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखना होता है? उसके बाद विषय लिखना है कि किस विषय में आपको लिखना है, किसके लिए आपको लिखना है, सब्जेक्ट क्या है। तो आप डालेंगे, लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत, यानी आपको टीसी प्राप्त करने बाबत जो है आप प्रधानाचार्य महोदय को, प्राचार्य महोदय को आप एक एसएलसी लिखते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की एक सर्टिफिकेट आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लिख सकते हैं, और हमने लिखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फुल फॉर्म लिख दिया एसएलसी। अब यहाँ पर अब
इस एप्लीकेशन के अंदर मटेरियल लिखना है। कैसे लिखना है? तो आइए हम सर से स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं सर, या आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने सर, आप देख सकते हैं सर। सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एक्स क्लास, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एक्स क्लास एट योर स्कूल। यानी आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आप ये हेडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास एट योर स्कूल। उसके बाद यहाँ लिखेंगे माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कि मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अब ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, यानी कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जिनका तबादला जयपुर हो गया है, जिनका स्थानांतरण जयपुर हो गया है। अब ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, आई कैन नॉट स्टे हेयर अलोन, इसलिए मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। तो ही हैज़, आई कैन नॉट स्टे हेयर अलोन, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। आई शैल हैव टू टेक एडमिशन एट जयपुर, मुझे एडमिशन जयपुर लेना पड़ेगा, मुझे एडमिशन जयपुर लेना होगा। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू इश्यू मी माई SLC, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। ये SLC इंग्लिश में आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे आप एक साइड में कोने में डेट और थैंक्स लिखना ना भूलें। उसके बाद इस कोने में यानी कि आपको लिखना है यू आर ओबीडियंटली, जो कि हमने लिखा है, यहाँ स्थान नहीं था तो हमने थोड़ा अप लिख दिया है, ऊपर लिख दिया बोर्ड की, यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ लिखा यू आर ओबीडियंटली क्लास, आप जो क्लास की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस क्लास में आप स्टडी करते हैं वहाँ आप एक्स लिख सकते हैं, और या जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास का नाम डालना है। अब रोल नंबर आपका जो है वो आपको लिखना है अगर स्थानांतरण प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद नेम, आपका नेम डालना है, जो भी आपका नाम है। तो कैसे एप्लीकेशन लिखना है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डायरेक्टली इसको एक साथ पढ़ के बताते हैं, समझिएगा। टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदसौर, सब्जेक्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एक्स क्लास एट योर स्कूल, माई फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, आई कैन नॉट स्टे हेयर अलोन, आई शैल हैव to take admission at Jaipur. So you are requested to issue me my SLC. Thank you. You are obediently class X, roll number, name. समझ में आ गए होंगी आपको एप्लीकेशन। यदि एप्लीकेशन आपको समझ में आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे लिखना एप्लीकेशन एग्ज़ाम में, विद्यालय में जब आप TC प्राप्त करना जाते हैं तो कैसे लिखना है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।